ये कहानी है एक मेडिकल स्टूडेंट की जिसने अपनी जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया था। लेकिन एक दिन उसके कॉलेज के सीनियर्स उसे जबरदस्ती मीट खिला देते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसे बहुत रेयर जेनेटिक डिजीज है जो नॉनवेज खाने से ट्रिगर होती है। इस बीमारी में जो एक बार मीट खाता है उसे बार बार मीट खाने की तलब होती है, फिर चाहे वो मीट जानवर का हो या इंसान का। कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन नाम की लड़की को देखते हैं। जस्टिन के माता पिता जानवरों के डॉक्टर हैं और उनके घर में नॉनवेज खाना सख्त मना है। वो इतने कट्टर शाकाहारी हैं कि मांस का नाम सुनते ही वो परेशान हो जाते हैं। एक दिन एक रेस्टोरेंट में गलती से जस्टिन की प्लेट में मांस का एक टुकड़ा आ गया। जस्टिन की माँ ने ये देखकर घबराते हुए पूछा, तुमने इसे खाया तो नहीं? जस्टिन ने मना किया, लेकिन उसकी माँ ने तुरंत वेटर्स को बुलाया और रेस्टोरेंट में हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता ने जस्टिन का एक वेटरनरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ये वही स्कूल था जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और उसकी बड़ी बहन एलेक्स भी उसी स्कूल में थी। पहले दिन ही जस्टिन को पता चला कि ये स्कूल उतना नॉर्मल नहीं था जितना दिखता था। हॉस्टल की पहली रात जस्टिन अपने रूममेट एड्रियन से मिली, जो खुला और खुश मिजाज किस्म का लड़का था। तभी सीनियर्स ने उसके कमरे में धाबा बोल दिया। उन्होंने नए स्टूडेंट्स के गद्दे खिड़की से बाहर फेंक दिए और उन्हें चारों ओर घसीटते हुए एक बड़े हॉल में ले गए। वहाँ बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था और अजीब सी पार्टियां हो रही थीं। जस्टिन ने भीड़ में अपनी बहन एलेक्स को देखा। एलेक्स ने उसे गले लगाया और कहा, आओ मैं तुम्हें कुछ खास दिखाती हूँ। वो उसे एक लैब में ले गई और पुराने फोटो एल्बम्स दिखाने लगी। तस्वीरों में उसके माता पिता और बाकी स्टूडेंट खून से लथपथ नजर आ रहे थे। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, ये यहाँ का एक ट्रेडिशन है, हम नए स्टूडेंट्स को खून से नहलाते हैं, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगले दिन वो जैसे ही असेंबली में खड़े हुए, सीनियर्स ने नए स्टूडेंट्स पर खून डाल दिया और उन्हें एक हफ्ते तक चलने वाले रिचुअल के लिए तैयार रहने को कहा। इस रिचुअल का पहला रूल था कच्चे खरगोश की किडनी खाना। जस्टिन ने इसे खाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन एलेक्स ने उसकी बात को झूठा बताते हुए जबरदस्ती उसके मुंह में किडनी डाल दी। हालांकि उसके बाद जस्टिन अंदर से घिन्ना उठी और उसने उल्टी कर दी। खून से सने हुए कपड़े पहनकर ही उन्हें एग्जाम में बैठना था। एग्जाम में एड्रियन जस्टिन के पेपर से चीटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे मना करते हुए कहती है कि उसे ये खुद करना चाहिए। उस रात जस्टिन की तबीयत बिगड़ने लगी, उसके शरीर में भयानक खुजली होने लगी। उसने जब अपनी शर्ट उठाई तो देखा कि उसके पूरे शरीर में रैशेस उभर आए थे। वो पूरी रात सो नहीं पाई और दर्द और खुजली से तड़पती रही। अगले दिन क्लास में भी उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे जस्टिन के अंदर कुछ बदलने लगा। वो खुद को अलग महसूस कर रही थी, जैसे कोई गहरी प्यास उसे जकड़ रही हो, लेकिन ये प्यास पानी की नहीं थी। अगले दिन जस्टिन ने स्कूल की नर्स को अपनी स्किन पर आए रेड रैशेस को दिखाने के लिए मिलने का फैसला किया। नर्स ने बताया कि ये रैशेस शायद फूड पॉइजनिंग के कारण हुए हैं। उसने उसे एक दिन तक कुछ ना खाने की सलाह दी, लेकिन जस्टिन ने कहा कि अब वो बहुत ज्यादा भूख महसूस कर रही है। नर्स ने उसे एक मलहम दिया जिसे उसे रैशेस पर लगाना था और उसे कहा कि उसे अपने सीनियर्स की हर बात पर बिना सोचे समझे अमल नहीं करना चाहिए। नर्स के कमरे से बाहर आते ही जस्टिन को एक सीनियर लड़की मिलती है। वो उसे बताती है कि आज रात का ड्रेस कोड नाइट क्लब स्टाइल है, यानी उसे कुछ ऐसा पहनना था जो बहुत ही अट्रैक्टिव और खुला हो। जब जस्टिन ने कहा कि वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो सीनियर ने उसे सजा के तौर पर डायपर पहनने को मजबूर किया। पूरे दिन जस्टिन को उसे छिपाने में परेशानी हुई। रात को जस्टिन अपनी बहन एलेक्स से मदद मांगने जाती है। एलेक्स उसे अपने कपड़े और हील्स देती है ताकि वो रश वीक के दौरान किसी तरह इस माहौल में फिट हो सके। अगले दिन जस्टिन को अपना मैट्रेस मिला जिसे उसके सीनियर्स ने फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। उसने उसे ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाने में परेशानी होती है। फिर वो एड्रियन से मदद मांगने जाती है, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ बिजी था और वो उसे बाहर रहने की सलाह देता है। अगले दिन लंच के दौरान जस्टिन अपनी प्लेट में वेजिटेरियन खाना भरती है, लेकिन वो महसूस करती है कि उसे नॉन वेज खाने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है। वो चाहकर भी सबके सामने मांस नहीं खा सकती थी, इसलिए वो उसे चुपचाप अपनी जेब में रख लेती है। लेकिन वहाँ से जाते वक्त लंच लेडी ने उसे पकड़ लिया और ये समझा कि वो खाना चोरी कर रही है। एड्रियन जो ये सब होते हुए देख रहा था, वो जस्टिन को अपने साथ एक गैस स्टेशन ले गया, जहाँ उसने जस्टिन के लिए चिकन बर्गर ऑर्डर किया। वो वहाँ थोड़ा सा खाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी भूख बेकाबू हो जाती है और वो बेहिसाब तरीके से मांस खाने लगती है, जैसे कि कोई भूखा जानवर हो। रात को एड्रियन जस्टिन को फ्रिज के सामने गिरा हुआ पाता है। उसे इस हालत में देखकर हैरान होते हुए वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जस्टिन जवाब देती है कि वो बस ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल ले रही थी, लेकिन जब वो अकेली होती है तो कच्चा चिकन निकालकर उसे खाने लगती है। ये देखकर एड्रियन को डर लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन जस्टिन के प्रोफेसर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुमने एग्जाम में चीटिंग की। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके सारे आंसर एड्रियन के आंसर पेपर से मैच कर रहे थे। जस्टिन ने डरते हुए प्रोफेसर से कहा कि उसने चीटिंग की थी, मैंने नहीं। प्रोफेसर ने गुस्से में आकर पूछा, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जस्टिन को पहली बार किसी ने इतना डांटा था। वो स्ट्रेस में आकर अपने खुद के बाल चबाने लगती है। प्रोफेसर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं, लेकिन जस्टिन जैसे ही बाहर आती है उसे अपने गले में चुभन महसूस होती है। वो बाथरूम में जाती है और हम देखते हैं कि उसने गलती से ढेर सारे बाल खा लिए थे। परेशान जस्टिन अपनी बहन के पास जाती है और दोनों कुछ देर खुश होकर बातें करती हैं। जब जस्टिन एलेक्स के बाथरूम में ब्रश करती है तो उसकी नजर शेल्फ पर रखे क्रीम पर पड़ती है जो उसे नर्स ने दी थी। पता चलता है कि एलेक्स भी रैशेस के लिए उसी मेडिसिन का यूज कर रही थी। हालांकि उसने एलेक्स से इसके बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। इसके बाद एलेक्स ने उसे ब्राजीलियन वैक्स करवाने को कहा। वो कहती है कि वो ये अच्छे से कर सकती है और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। वो जस्टिन को बिस्तर पर लिटाकर वैक्स करने लगती है।
एक दो बार वैक्स अच्छे से काम करता है, लेकिन तीसरी बार वैक्स कुछ ज्यादा ही जोर से चिपक जाता है। एलेक्स उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन जब जस्टिन को बहुत दर्द होता है तो वो जोर के झटके से एलेक्स को दूर धकेल देती है। अचानक सीजर से एलेक्स की फिंगर कटकर गिर जाती है और वो अपना इतना सारा खून बहता देखकर बेहोश हो जाती है। जस्टिन मदद के लिए हॉस्पिटल कॉल करती है, लेकिन जब वो एलेक्स के बेहोश शरीर के पास बैठी थी तो उसकी नजर एलेक्स की कटी हुई फिंगर पर पड़ी। वो उसे उठाती है और उसे केयरफुली ऑब्जर्व करने लगती है। जस्टिन अपनी मांस की तलब को काबू नहीं कर पाती और उसे चखने लगती है। वो जानती थी कि इस फिंगर को दोबारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन ब्लड का टेस्ट उसकी सेंसेस को बंद कर देता है और वो एलेक्स की फिंगर को ना चाहते हुए भी खा जाती है। जब एलेक्स होश में आती है तो वो देखती है कि जस्टिन उसकी फिंगर को जानवर की तरह खा रही है। उसे ये करता देख एलेक्स रोने लगती है। जस्टिन की भूख अब कुछ और ही रूप ले चुकी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज किया गया। उसके पेरेंट्स ने पूछा कि डॉक्टर्स ने अंगूठा क्यों नहीं जोड़ा, जिस पर एलेक्स ने बिना झिझके जवाब दिया कि उसके डॉग ने उसकी फिंगर को खा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वालों को पता चले कि जस्टिन ह्यूमन मीट खा रही है। शर्म और पछतावे के मारे जस्टिन की आंखें सहम गईं, लेकिन वो चुप रही। जस्टिन ने अपनी बहन को व्हील चेयर पर बिठाया और उसे स्कूल वापस ले जाने लगी। जैसे ही वे अपने पेरेंट्स की नजरों से दूर हुए, एलेक्स उठ खड़ी हुई और उसे एक शांत रास्ते पर ले गई। वहाँ खड़ी होकर एलेक्स ने जस्टिन से पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जस्टिन ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं। उसी पल एक कार उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। अचानक एलेक्स सड़क पर दौड़ी और कार के सामने कूद गई। कार तेजी से घूमी और पास के पेड़ से टकरा गई। जस्टिन तो सदमे से चीख पड़ी, लेकिन एलेक्स उठकर सीधे कार के पास चली गई। कार के अंदर खून से सने लोगों को देखकर वो चुपचाप एक के पास झुकी और उसका मांस खाने लगी। जस्टिन ने कहा कि एलेक्स तुम ये क्या कर रही हो, और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने जवाब दिया कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम कुछ सीख सको। ये सुनकर जस्टिन का दिमाग सुन्न हो गया। वो एलेक्स को कार के पास छोड़कर नजरें चुराते हुए बहुत दूर चली गई। अगले दिन स्कूल में एड्रियन ने जस्टिन से अपने लैब कोट को बांधने में उसकी मदद मांगी। जब वो कोट बांध रही थी, उसकी नजर एड्रियन की गर्दन पर ठहर गई। उसकी भूख जाग उठी, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। शाम को फुटबॉल मैच के दौरान जस्टिन एड्रियन की बॉडी को देख रही थी। अब क्योंकि उसने मांस चख लिया था तो वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वो सबके सामने अपनी भूख को बार बार दबाने की कोशिश करती है। रात को अपने कमरे में जस्टिन ने एक ड्रेस पहनी जो उसकी बहन ने उसे गिफ्ट किया था। आईने के सामने खड़े होकर उसने एक गाने की धुन पर खुद को नाचते हुए देखा और उसे चूमने और चाटने लगी। बाद में जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि एलेक्स और एड्रियन वीडियो गेम खेल रहे हैं। एड्रियन के जाने के बाद जस्टिन ने एलेक्स के साथ गेम खेलना शुरू किया। बातचीत के दौरान एलेक्स ने तंज कसते हुए कहा, तुमने खुद को भूखा रखकर काफी वजन कम कर लिया है। जिसका जस्टिन ने जवाब दिया कि मैं उस दिन सिर्फ तुम्हारी फिंगर को देख रही थी, लेकिन एलेक्स उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात को घुमा दिया और दोनों गेम में बिजी हो गए। अगले दिन जस्टिन गैलरी में घूमते हुए कमरे में गई। वहाँ सीनियर्स और फ्रेशर्स मौजूद थे। जैसे ही उसने कदम रखा, एक सीनियर ने उसके ऊपर नीला पेंट फेंक दिया और एक पीले रंग से सने लड़के को उसके साथ कमरे में बंद कर दिया। उसने कहा, तुम दोनों तभी बाहर आ सकते हो जब तुम ग्रीन हो जाओ। वो उन्हें इंटीमेट होने के लिए फोर्स कर रहे थे। लड़की ने जस्टिन के पास आकर धीरे धीरे पेंट रगड़ना शुरू किया। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन कुछ ही देर में वो भी अपना होश खो बैठी। सब उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक वो लड़का चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। उसके होठ पर गहरा कट था। जस्टिन को रियलाइज हुआ कि उसने उसे काट लिया है। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और खुद को साफ करने के लिए नहाने लगी। जस्टिन ने अपने मुंह से उस लड़के के होठ के टुकड़े को बाहर निकाला। उसने कुछ देर के लिए उसे देखा और फिर उसे उठाकर खा लिया। बाद में एड्रियन ने उसे उस इंसिडेंट के बारे में पूछा। उसने जानने की कोशिश की कि कमरे में क्या हुआ था, लेकिन जस्टिन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और वापस बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद उसने वापस आकर कहा कि उसे कुछ अजीबोगरीब करने का बहुत मन कर रहा है। उस रात जस्टिन और एड्रियन काफी करीब आ गए। ये एक्सपीरियंस जस्टिन के लिए पहली बार था, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट एड्रियन को डरा रही थी। उसने एड्रियन को दांतों से काटना और चाटना शुरू कर दिया। जल्दी वो काबू से बाहर हो गई और उसने खुद को इतनी जोर से काटा कि खून निकल आया। उसका ये रूप देखकर एड्रियन राहत की सांस लेते हुए वहाँ से हट गया। जस्टिन अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी भूख अब और खौफनाक रूप ले रही थी। अगले दिन जस्टिन ने महसूस किया कि एड्रियन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। अपनी बेचैनी को दबा ना पाते हुए उसने एड्रियन को कन्फ्रंट किया और उसे बात करने की कोशिश की। पता चला कि एड्रियन होमोसेक्सुअल था। एड्रियन ने गुस्से में जवाब दिया कि मैंने सालों से समाज से लड़ाई की है ताकि लोग मेरी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करें, और अब मैं ये सब पीछे छोड़कर फिर से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। उसके मुंह से ये बातें सुनकर जस्टिन को बहुत बुरा लगा। उस रात एक पार्टी में जस्टिन ने शराब के नशे में खुद को पूरी तरह से खो दिया। उसकी इच्छाएं और वासनाएं उस पर हावी हो गईं। उसने लोगों को करीब आते और इंटीमेट होते हुए लालच भरी नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद वो एक अजनबी लड़की के पास आई और अचानक उसके होठों पर झपट पड़ी। लड़की की गर्लफ्रेंड ने उसे दूर धकेल दिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। जस्टिन जैसे किसी और ही दुनिया में हो, वो मुस्कुराती रही और उस लड़की को भी किस करने की कोशिश की। उस लड़की ने उसे धक्का दिया। तभी एलेक्स वहाँ आ गई और वो जस्टिन को खींचकर वहाँ से ले गई। एलेक्स उसे सीधे मुर्दा घर में ले गई, जहाँ उन्होंने कुछ तो अजीब किया जो जस्टिन को बिल्कुल भी याद नहीं रहा। अगली सुबह जब जस्टिन अपनी क्लास में बैठी तो उसने महसूस किया कि हर कोई उसे घूर रहा है। उसके बगल में बैठी लड़की भी अपनी कुर्सी खिसकाकर दूर चली गई। थोड़ी देर बाद एड्रियन उसे कोने में ले गया और उसे पिछली रात का वीडियो दिखाया। वीडियो में शराब के नशे में धुत जस्टिन एक डेड बॉडी का हाथ काटने की कोशिश कर रही थी, जिसे एलेक्स मजाक में उसके सामने लहरा रही थी।
ये देखकर जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एड्रियन से चिल्लाते हुए पूछा कि उसने उसे क्यों नहीं रोका और फिर एलेक्स को ढूंढने निकल गई। उसे ढूंढने के बाद जस्टिन ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों बहनों के बीच भयानक झगड़ा शुरू हो गया और वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट उन्हें देखकर हंसने लगे। लड़ाई के दौरान एलेक्स ने जस्टिन के गाल का एक हिस्सा काट लिया। जस्टिन ने पलटकर हमला किया और दोनों ने एक दूसरे के हाथों पर दांत गड़ा दिए। देखते ही देखते वो एक दूसरे को मारने पर उतर आए, पर समय रहते कुछ स्टूडेंट ने उन्हें अलग किया। जल्द ही जस्टिन का गुस्सा शांत हुआ और उसने खुद को छुड़ाकर एलेक्स को उठाया और उसे उसके हॉस्टल तक ले गई। एलेक्स ने जस्टिन की चोटों पर पट्टी बांधी और उसे उसके रूम में वापस भेज दिया। अगली सुबह जस्टिन की आंख खुली तो उसने एड्रियन को अपने बगल में सोते हुए पाया। वो उसे देखकर मुस्कुराई और उसके बालों को सहलाने लगी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नीचे गया उसने कुछ गर्म सा महसूस किया। वो चौंक गई और तुरंत कंबल हटाया। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने देखा कि एड्रियन मर चुका है और उसकी एक टांग आधी खाई हुई थी। जस्टिन डर और सदमे में चिल्लाने लगी। पहले उसे लगा कि ये सब उसने किया क्योंकि उसके अंदर कई दिनों से एड्रियन को खाने की तलब हो रही थी, लेकिन फिर उसने उसकी पीठ पर एक घाव देखा। पास ही में खून से सना हुआ एक स्की पोल पड़ा हुआ था। वो स्की पोल उठाकर लिविंग रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसने दीवार से सटी खून में सनी और लगभग बेहोश एलेक्स को पाया। जस्टिन ने स्की पोल को उसके सिर पर रखा। वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने एलेक्स को उठाया और उसे बाथरूम में ले गई। दोनों ने एक दूसरे के शरीर से खून धोया, लेकिन इस खून के साथ उनकी आत्माओं पर लगे दाग नहीं मिटे। बाद में एलेक्स को एड्रियन के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया और जस्टिन को घर भेज दिया गया। डाइनिंग टेबल पर जस्टिन के पिता ने उसे दिलासा दिया और कहा कि जो हुआ उसमें तुम्हारी या एलेक्स की गलती नहीं है। जस्टिन उनकी बात समझ नहीं पाई और चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। तब उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हारी माँ से पहली बार मुलाकात की थी तब वो हर किसी से दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे किस किया और तभी मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने अपने होठ पर बने निशान की ओर इशारा किया और फिर अपने शर्ट की बटन खोलकर अपने शरीर पर बने निशानों और गायब मांस के टुकड़ों को दिखाया। जस्टिन को पता चला कि उसके साथ जो हो रहा था वो एक बीमारी का नतीजा है जो उसे उसकी माँ से मिली थी। उसके फादर ने कहा कि हम अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी माँ की तरह तुम भी खुद पर काबू करना सीख जाओगी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।